हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वर्ल्ड बुक फेयर और मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव आपके साथ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोनाउन पर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं नाउन पर और टेंसेस पर, जिनकी वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आज उससे पहले हम लोग जैसे कि एक कोटेशन की सीरीज छोटी सी रखते हैं शुरुआत में, तो इसके देखते हैं। If you light a lamp for somebody, it will also brighten your path. भगवान बुद्ध द्वारा ऐसा कहा गया है कि जब हम दूसरों के जीवन में अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को उसको प्रसारित करते हैं, तो इससे हमारा मार्ग भी प्रकाशित होता है। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं और बात करेंगे प्रोनाउन पर। तो दोस्तों, प्रोनाउन पर बात करते हैं। प्रोनाउन में क्या होता है प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज डिफाइंड एज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूशन फॉर नाउन और अ नाउन फ्रेज। किसी नाउन या नाउन फ्रेज के लिए जो सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे वो क्या होगा? हमारा प्रोनाउन। अच्छा, अ नाउन दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एंटीसीडेंट। अच्छा, एंटीसीडेंट क्या होता है? मतलब मान लीजिए कोई घटना हुई, उस घटना से पहले कोई और घटना हो गई, तो उसे हम कहेंगे एंटीसीडेंट। नाउन से प्रोनाउन होना और प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होना, तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिसे हम यहाँ पर प्रोनाउन को ही क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। किसका है? नाउन का ही। मतलब जो नाउन है वो रिप्लेस हो जाता है प्रोनाउन से। और हम ऐसा करते क्यों हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे किसी का नाम अगर बार बार आ रहा है जो कि कोई कॉमन नाउन है या कोई भी चीज अगर मान लीजिए प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, तो उसकी रिपीटिशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले वेरी वेल। मतलब अगर यहाँ पर चिल्ड्रन होता या स्टूडेंट होता तो हमें हर जगह चिल्ड्रन या स्टूडेंट लिखने की आवश्यकता ना रहती, और हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उसकी जगह दे का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि हमारा एक नाउन जो प्रॉपर नाउन है, और जब हमने उसे कन्वर्ट किया तो वो क्या हो गया? यहाँ पर प्रॉपर नाउन। चलिए थोड़ा सा और सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर इसे देखेंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। अ सब्जेक्ट नाउन नॉर्मली रिप्लेसेस द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा कोई सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में और हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। कैसे? जब भी कोई सेंटेंस दो बार में लिखा गया, जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ देखें, मोहन इज गोइंग टू द मार्केट, ही वांट्स टू बाय अ बुक। मतलब मोहन है और हम दोबारा मोहन को लिखने से बचने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर ही लगा दिया, और ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, मतलब रिपीटिशन से हम बचना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो सब्जेक्ट है हमारा, उसको हमने रिप्लेस किया। किसके साथ किया? मतलब हम अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? जो हमारा प्रीवियस सेंटेंस होगा, पिछला जो हमारा वाक्य होगा, तो उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे प्रोनाउन की सहायता से। एग्जाम्पल यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन में दे रखा है ही, शी, यू, आई, वी, दे। ठीक है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल आप थोड़ा सा देखेंगे तो समझेंगे। मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। मतलब मोहन और सोहन आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं मोहन और सोहन। तो मोहन और सोहन को हम बार बार अगर एक मान लीजिए 10 लाइन का कोई पैराग्राफ लिखें, तो हम बार बार मोहन और सोहन लिखने से बचेंगे और क्या लिखेंगे? दे। उस पैराग्राफ में दे प्ले वेरी वेल, मतलब वे बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट प्रोनाउन को समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वर्क करेगा एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या करेगा? वर्क करेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द वर्ब इन अ सेंटेंस। और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का मतलब क्या है कि
जो हमारा सब ऑब्जेक्ट होगा वो प्रीपोजिशन के तौर पर भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? यू, मी, अस, देम, हिम, हर, etc एटसेट्रा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का? चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे। मतलब अगर मैं आपके जन्मदिन पर आपको कोई उपहार दूंगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स को देखिए, आप समझ जाएंगे। यू आया तो हमने यहाँ यू को जो है बोल्ड करके लिखा। आई विल गिव यू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है? यहाँ गिव है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरीके से आया कि यू को ही तो देना है। आई विल गिव यू मतलब यू को ही देना है, आप प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे। तो मतलब जो घुमा फिरा के जो बात वाक्य कहना चाह रहा है, जो इनडायरेक्ट वे में जहां हम यू लगा रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो आप उसको समझिए कि हमने वहां यू भी बोला और ये भी बोल दिया कि आप प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे, तुम्हें भी देना है और तुम्हारे बर्थडे पर भी देना है। तो इस तरीके की जो रिपीटिशन आप देख रहे हैं उससे आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का अंदाजा और उसकी पहचान आराम से कर सकते हैं और लगा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। आई हैव अ ग्रेट आइडिया फॉर यू। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन क्या है? फॉर। यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो हमारा फॉर है और किसके लिए है? ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। आई हैव अ ग्रेट आइडिया फॉर यू। तो इस तरीके से आपने देखा सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मैं आशा करता हूँ आपको इन दोनों में कोई भी समस्या या परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल और देखो। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, योर ब्रदर। गिव इट टू योर ब्रदर। हियर इट इज द प्रोनाउन फॉर एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट गिफ्ट। मतलब आई हैव अ गिफ्ट फॉर योर ब्रदर, मेरे पास तुम्हारे ब्रदर के लिए एक क्या है? गिफ्ट है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है? गिफ्ट है। और जो इट क्या है? इट भी हमने उसी गिफ्ट के लिए इस्तेमाल किया है। गिव इट मतलब क्या देने के लिए बोला जा रहा है कि गिव इट, इसी को देना है। इस गिफ्ट को किसे देना? योर ब्रदर। तो आप समझ सकते हैं कि इट का प्रयोग हमने गिफ्ट को दोबारा ना लिखने के लिए या उसकी लिखने की रिपीटिशन को हटाने के लिए इट का प्रयोग किया है। चलिए पर्सनल प्रोनाउन पर बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या करेगा? नंबर या पर्सन को जो है डिनोट करता है। तो कैसे करेगा? नंबर आप इस तरीके से समझिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के तौर पर आप नंबर इस तरीके से समझ सकते हैं। पर्सन या फिर आप ये मानिए कि आप इसको हटा ही दीजिए, आप कंफ्यूजन करेगा, आप पर्सन से याद रखिए। पर्सन क्या करेगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नंबर सिस्टम से भी काम चलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई कंफ्यूजन हो, तो इसको हम छोड़ेंगे। तो आप पर्सन मानिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग्स। मतलब क्या हुआ? इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग्स, किसी भी पर्सन या चीज के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। इसका एग्जांपल है देयर आर 3 पर्सन। पहले पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एग्जांपल क्या है? ये इफ आई स्पीक टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अबाउट विजय, विजय के बारे में। तो पहला पर्सन तो मैं हो गया क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। आपसे बात कर रहा हूँ तो दूसरा पर्सन क्या हो गए? आप हो गए, यू। और थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, विजय की, तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, ये तीनों ही जगह आपको देखने को मिलेगा। यूज्ड करेंगे, यूज एज अ सब्जेक्ट। आई को मी लिखते हैं, वी को अस लिखते हैं, यू को यू और यू को यू, सिंगुलर हो या प्लूरल। यहाँ पर थर्ड पर्सन में ही को हिम कर देते हैं, शी को हर। तो इस तरीके से आपने बाकी के जब हमने टेंसेस पढ़े थे, हमने वहां पर भी बात की थी। तो इस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस तो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक मेजर जो चेंजेस है वो देखने को आपको मिलेगा पॉसेसिव फॉर्म में। यहाँ थोड़ा सा अधिकार की बात आ जाती है, या मैं कहूँ कि बात है एक तरीके से। जैसे मी का माइन हो जाता है और अस का अवर हो जाता है। यू का यहाँ पर योर्स हो जाता है।
और हिम का हिज, हर का हर्स, इट का यहाँ न्यूट्रल हो जाता है और देम का हो जाता है देयर्स। और रिमार्क क्या है कि माइन बोथ फॉर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए हम इसे यूज करते हैं। और यही जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में भी हम देख सकते हैं। थर्ड पर्सन में थोड़ा सा अलग है कि हिज के साथ हम मैस्कुलाइन और हर के साथ फेमिनाइन, न्यूट्रल जेंडर के साथ कुछ भी नहीं, और देयर के साथ ऑल जेंडर का हम यहाँ पर मतलब डिनोट करेंगे देयर को ऑल जेंडर्स के साथ। तो इस तरीके से आप पर्सनल प्रोनाउन को, जो कि कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम करेंगे पजेसिव प्रोनाउन की बात। पजेसिव प्रोनाउन, जैसा कि मैंने बताया अधिकार वाली बात, जैसे मैंने टेबल में ही आपको बताई कि पजेसिव प्रोनाउन थोड़ा सा अधिकार की तरफ, व्यक्ति के अधिकार पर जो है ज्यादा फोकस करता है। दी फॉलोइंग वर्ड्स आर दी पजेसिव फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन: माइन, योर्स, योर, हिज, हर्स, देयर्स। दे कैन बी कॉल एज पजेसिव प्रोनाउन ऑल्सो। इन्हें क्या कहेंगे हम? पजेसिव प्रोनाउन भी कहेंगे। दी वर्ड्स माई, योर, his, our, her, their are possessive adjective and not possessive pronouns। मतलब there are possessive adjective, मतलब ये सब क्या है कि possessive adjective है और possessive pronoun नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, आप आराम से समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हर बुक possessive adjective, अब बुक ऑफ हर्स पजेसिव प्रोनाउन। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बताया पजेसिव प्रोनाउन के जो अपना एग्जांपल देखे, आप देख रहे हैं हर्स HERS, तो आप यहाँ भी देख रहे हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। दूसरी चीज क्या है कि पजेसिव एडजेक्टिव में आपको हर आ गया, हर बुक, ठीक है। एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन को क्या कर देता है कि मॉडिफाई कर देता है, बस इतना काम एडजेक्टिव का होता है। चलिए अब देखेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें क्या होगा? प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ कॉमा नहीं है इसमें। प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ when used as the receiver of an action are called रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल क्या है? आई ब्लेम्ड माई सेल्फ, मैं खुद को ही ब्लेम कर रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम इसको ऑल्सो क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन भी लिखेंगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन ऑल्सो बी दी ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल क्या होगा? द कंप्यूटर रीस्टार्ट इटसेल्फ, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इटसेल्फ और माई सेल्फ का हम योर सेल्फ का, दे सेल्फ का, मतलब इन चीजों का इस्तेमाल जब जहां आपको दिखने लगे तो आप समझ जाइए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। दे सेल्फ में बोल गया, मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ आपको क्या करना है? देमसेल्व्स, क्योंकि हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं और दे का जो है देम हो जाता है। चलिए अब बात करेंगे इसको याद करने के लिए, कैसे याद रखा जाएगा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए आपको याद करना है तो आपको एक टेबल बना लेनी है और उसमें लिखना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये आपको पता ही है कि आई, यू, ही, शी, इट हमेशा वही रहेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई का क्या कर देते हैं? माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ कर लेते हैं, ही का हिमसेल्फ और शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ हो जाता है। और प्लूरल फॉर्म में वी का अवर सेल्फ हो जाता है, यू का योर सेल्फ और दे का देम सेल्फ हो जाता है, ठीक है। बस इतनी सी बात। अब हम बात करेंगे एम्फेसिंग प्रोनाउन। अ प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फेसिंग प्रोनाउन। एम्फेसिंग प्रोनाउन का मतलब आप इस तरीके से समझिए, थोड़ा सा दबाव डालकर किसी काम को करना। जैसे एम्फेस किया गया, आई माई सेल्फ लॉक द डोर, मतलब मैंने ही दरवाजा बंद किया है। एम्फेस किया गया किसी काम को दबाव डालने के साथ या थोड़ा सा जोर देकर जब हम कोई काम करते हैं तो वहां हम एम्फेसिंग वर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं और यहाँ एम्फेसिंग प्रोनाउन पर हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे। दूसरा एग्जांपल है पेनीरा, यू योरसेल्फ आस्क्ड फॉर मनी, मतलब तुम अपने आप से ही मतलब पैसा मांगते हो,
यू योरसेल्फ पूछते हो या उसके बारे में बात करते हो, मांगते हो, तो एम्फेसिंग प्रोनाउन क्या है कि आपको ही वो काम स्वयं के लिए करना है या किसी के लिए भी अगर करना है तो वो काम उसी व्यक्ति के द्वारा उसी के लिए आपको एम्फेसिंग प्रोनाउन में देखने को मिलता है। कोई भी काम है आप ही का है और आप ही के द्वारा किया जाएगा। एम्फेसिंग प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैज द सेम फॉर्म माई सेल्फ, योर सेल्फ, etc। इससे पहले हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करी और अब हमने एम्फेसिव प्रोनाउन की बात करी। तो जो सेम थिंग है वो क्या है कि माई सेल्फ और योर सेल्फ जैसे फॉर्म दोनों में देखने को मिलते हैं। अंतर क्या है हम उस पर बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आंसर करेगा द क्वेश्चन का हुम। ए ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर माई फेलियर, ए ने ब्लेम कर दिया माई सेल्फ फॉर माई फेलियर, मेरे फेलियर के लिए। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको कह रहा है कि आप जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे होंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा हुम का। और एन एम्फेसिंग प्रोनाउन आपको लेंस एम्फेसिस कराएगा। आई माई सेल्फ लॉक्ड दी रूम, मतलब स्वयं पर जोर देने के लिए। जहां जोर दिया जा रहा है वहां, जैसे कहते हैं ना एम्फेज करना, थोड़ा सा जोर देते हैं किसी चीज पे, एम्फेज करते हैं उसको, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि आई माई सेल्फ लॉक द डोर, मैंने ही दरवाजा मतलब खुद ही बंद किया। अब हम बात करेंगे इंडेफिनाइट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन डू नॉट स्टैंड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ये किसी भी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए नहीं आता, किसी के लिए भी आ सकता है, मतलब नॉर्मल है। एग्जाम्पल क्या है? सम ऑफ द बुक, मच ऑफ द बुक, मतलब कोई स्पेशल व्यक्ति की बुक नहीं है, किसी स्पेशल चीज की हम बात नहीं कर रहे, जो है सबके लिए है, ठीक है। और इसके लिए अदर वर्ड्स जो इस्तेमाल होंगे वो क्या होंगे? एनीवन, समवन, नन, समथिंग, ईच, एनी, एवरीथिंग, etc आर इंडेफिनाइट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट में आप इस तरीके से देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? समवन स्टोलन माई पर्स, एनीवन कैन डू दिस सम, नन इज सो इग्नोरेंट एज ही। मतलब कोई भी हम स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक थिंग की बात नहीं करेंगे, बस। दूसरी चीज क्या है? काइंड्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो प्रकार है, जो टाइप है, वो क्या है? दो तरीके का है। कैसा है? ऑफ प्रोनाउन है एक। ऑफ प्रोनाउंस कहाँ इस्तेमाल होगा? जैसे सम ऑफ द बुक, बोथ ऑफ द चिल्ड्रन, मच ऑफ द वर्क, नन ऑफ माई नाइबर्स। ऑफ प्रोनाउंस एक इसी तरीके से हम इट प्रोनाउंस का भी इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम लोग वहां करेंगे जहां पर मतलब हम लोग हवा पानी की बात कर रहे होते हैं, एक तरीके से, समझ रहे हैं? तो इसका इस्तेमाल हम समय वगैरह बताने के लिए करते हैं। इट इज 8 o'clock नाउ, इट इज 10 o'clock नाउ। तो इट प्रोनाउन की भी हम बात कर सकते हैं, पर काफी सारी चीजें हैं, तो कुछ पढ़ो, कुछ जो है आपको नोट्स में लिखो, कुछ उसको याद करो, बार बार रिवीजन करो, तो चीजें आपको याद रहना शुरू हो जाएंगी और इसमें कोई खास समस्या होगी नहीं। ऑफ प्रोनाउंस की तरह आप इट प्रोनाउंस को लिख सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इट इज 8 o'clock नाउ, तो आपको वो बन गया। इट इज रेनिंग हैवीली टुडे, आप उसको बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके अदर एग्जांपल्स इसकी। ऑफ प्रोनाउंस एक काइंड आपने देखा, एक प्रकार देखा। दूसरा जो टाइप है वो है कंपाउंड प्रोनाउन का। इसके जो वर्ड होंगे वो होंगे एवरीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, नथिंग, समथिंग, नो वन, समवन। इस तरीके के आपको कंपाउंड प्रोनाउन मिलेंगे, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ऑल दी बुक्स, मतलब बहुत सारी बुक हैं। ऑल इज एन एडजेक्टिव। ऑल ऑफ दी बुक्स, मतलब ऑल इज एन प्रोनाउन, यहाँ प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्या करता है कि वो मॉडिफाई कर देता है किसको? नाउन और प्रोनाउन दोनों को, ठीक है। सिंगुलर के लिए हम लोग क्या करेंगे? समबडी इस्तेमाल करेंगे, समथिंग करेंगे, एनीबडी करेंगे, नोबडी करेंगे। तो ये जो वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं ये हम सिंगुलर फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों की जब बात आ जाएगी तो हम यहाँ ऑल, मोस्ट, नन, एनी, सम एटसेट्रा वर्ड्स की बात
करते हैं। दूसरी चीज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन है इसे देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इंट्रोड्यूस करता है रिलेटिव क्लॉज को, सप्लाई करेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एंटीसीडेंट इन द मेन क्लॉज of the sentence. Their antecedents is either the object, subject or the object of the verb or the object of a preposition in the main clause. मतलब object भी हो सकता है relative pronoun, subject भी subjective हो सकता है, objective हो सकता है, और वो कह रहा है कि object of a preposition भी हो सकता है main clause में या फिर main sentence में। दूसरी चीज एग्जाम्पल में आप देखें, फॉर थिंग्स के लिए अगर किसी वस्तु विशेष की बात करेंगे तो सब्जेक्टिव क्लॉज में जो विच है वो ऑब्जेक्टिव क्लॉज में भी विच है, लेकिन पजेसिव केस में वो हुज हो जाती है। जैसे कि मैंने एक टेबल में ऊपर बात करी थी आपके साथ इम्फेजिंग की और पजेसिव की, ठीक उसी प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। जब बात हम पीपल और थिंग दोनों की करेंगे तो सब्जेक्टिव केस में जो डेट है वो ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या रहेगा, डेट। और फॉर पीपल की बात करेंगे तो सब्जेक्टिव जो केस है हमारा, हम हु लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में वो हुम हो जाता है और पजेसिव केस में वो हुज हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स हैं दी कार दैट वाज स्टोलन वाज फाउंड इन द सेम कॉलोनी। जैसा कि मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करा रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी किसी भी प्रोनाउन के बारे में हमें देता है। तो यहाँ क्या क्या हो गया, दी कार, जो कार चोरी हुई थी वही कार फाउंड हुई है इन दी सेम कॉलोनी, उसी कॉलोनी में वह कार जो है फिर से मिल गई है। अ पर्सन हु लव्स नेचर रिमेन्स हेल्दी, जो पर्सन नेचर को प्यार करते हैं, जो पसंद करते हैं, वे हमेशा आपको मिलेंगे हंसते खेलते हुए, मतलब स्वस्थ मिलेंगे। आवर स्कूल विच वॉज फाउंडेड इन 2000 इज बीइंग रिनोवेटेड, मतलब जो स्कूल था 2000 में बना था, सन 2000 में, इज बीइंग रिनोवेटेड, उसके जो है रिनोवेशन का काम उसमें चल रहा है। He is the head boy whom all students admire and respect. तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के देखे। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इससे पहले भी 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, और मुझे आशा है आपको जो है दोनों ही वीडियो पसंद आई होंगी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां जाकर आप प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं, और मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग दी वीडियो। थैंक यू।